धूपबत्ती को जला करके हवन कुंड में रखिए। धन्यवाद। मंदिर के ऊपर कोई भी धूपबत्ती ना रखे। पर कोई ना बैठे। दानु दान देना चाहे वो दोनों प्रवेश द्वार पर मंदिर तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बदराज मंदिर में। मैं गोपाल भारद्वाज अंकल और साथ में है कैमरा में अमित भाई। और जैसे कि सब लोगों को पता है कि 16-17 तारीख को बदराज मंदिर में मेला लगता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तो आज हम आए हैं और सब देखिए आप, भीड़ पीछे पूरे मंदिर में बहुत श्रद्धालु आए हैं। और यहाँ पर हमने एक सर्वेयर स्टोन देखा है, तो अंकल हमें इनके बारे में कुछ बता रहे थे कि जो इसमें तो उसमें लिखा है, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आइए अंकल से पूछते हैं कि ये क्या है और ये कब लिखा गया था। अंकल ये WLG है, जो ये WLG का मतलब क्या है इस स्टोन? ये एक्चुअली सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे स्टोन्स है और आप इसमें ये अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। और इसका इतिहास जो है, इस स्टोन का इतिहास मसूरी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मसूरी की स्थापना जब हुई है, मसूरी क्यों बसना शुरू हुआ, तो इसी पत्थर पे उसका शुरुआत लिखी हुई है। और कौन लोग शुरू में इनिशियली लोग यहाँ आए थे, ये सबके नाम मैं आपको बताऊंगा ये लोग कौन थे। उससे पहले मैं थोड़ा ये आपको मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ। मंदिर ये जब ये अंग्रेज़ आए थे 1814 में, तो मंदिर तब भी उन्होंने लिखा है मंदिर एग्जिस्ट कर रहा था, छोटा सा था और एक फ़कीर रहता था यहाँ पे। और दो उन्होंने स्टैचू देखी है, वो भद्राज जी की थी या बलभद्र जी की थी। आप जानते हैं बलभद्र तो श्री कृष्ण जी के भाई थे, तो ये तो द्वापर युग में हुए हैं। हो सकता है ये तभी से इसकी पूजा होती है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी बहुत महानता है। सारा सिरमौर हो गया, इधर आपका देहरादून का पछवादून का इलाका, पूरा जौनसार, ये सारे लोग यहाँ आते हैं। और अब तो बहुत दूर दूर से, देहरादून से भी आगे से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और ये साल में अब ये जो 2 दिन 16 अगस्त और 17 अगस्त को जो मेला भरता है, ये बहुत फेमस होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं इसका इतिहास और थोड़ा बताऊंगा, तो जो मंदिर से इसका हिस्ट्री थोड़ी और जुड़ जाएगी, तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और ये क्योंकि मसूरी के लोग जो है, मसूरी में टूरिस्ट भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। कोई मंदिर के लिए आता है यहाँ पे, या यहाँ मसूरी में वैसे पिकनिक मनाने आता है, कोई हाइकिंग करने आता है, तो उसके पर तो। लेकिन हर आदमी जैसे नहीं आता, तो लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इसका इतिहास मसूरी से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये लोग कौन हैं। आपको जैसे पता है कि मसूरी में अंग्रेज़ों का राज शुरुआत हुई थी 1814 में। और वो मसूरी ब्रिटिशर जब कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कलकत्ता में, तो पश्चिमी बंगाल से लड़ते लड़ते वेस्ट बंगाल से जब ये हमारे इधर की पूरब की तरफ आए, इधर पश्चिम की तरफ आए भारत में। और फिर धीरे धीरे उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश था और आज तो ये हम तो खैर से अलग उत्तराखंड हो गया, जब प्रोविंस, ये जो यूनाइटेड प्रोविंस में थोड़े एरिया में इन्होंने कब्जा कर लिया था। मेरठ में इनका हेडक्वार्टर बन गया था, दिल्ली में नहीं था। दिल्ली में तब भी मुग़ल साम्राज्य चल रहा था, लेकिन मेरठ में इनकी फ़ौजें रहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और वो वहीं से मूव कर रहे थे इस तरफ पहाड़ों की तरफ, कि सहारनपुर से आगे हम जाएंगे। फिर सहारनपुर तक आ गए। सहारनपुर में आके उन्होंने यहाँ पे अपने सर्वे स्टोन्स बनाए और उनके ना बेंचमार्क थे। ये भी एक वन ऑफ बेंचमार्क है। फिर उसके बाद यहाँ से उन्होंने एक सुरकंडा देवी को बनाया बेंचमार्क। हाँ, सेकंड एक गनेल को बनाया बेंचमार्क। क्योंकि आप जानते हैं जो सर्वेयर जो उस समय के थे, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के बेस्ड पे कर रहे थे। जॉर्ज एवरेस्ट ने भी वही काम किया है, ट्रिग्नोमेट्री सर्वे के वो सुपरिटेंडेंट भी थे। तो उनके पास ऐसे सेक्सटेंट और वो इंस्ट्रूमेंट थे कि वो वही सहारनपुर से ही वो उन्होंने इसका डिस्टेंस और हाइट देख ली। तो फिर उन्होंने कहा हम इधर चलते हैं। लेकिन देहरादून में उस समय गोरखों का राज था। देहरादून में गोरखे राज कर रहे थे। आपको जैसे पता है, गोरखों ने
गढ़वाल के राजा को हराने के बाद देहरादून में 12 साल राज किया। तो उन्होंने जब यहाँ पे सर्वेयर्स आने तो उन्होंने गोरखों ने उनको परमिट कर दिया। वैसे उन्होंने कहा हम तो इधर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया कि हम सर्वे के लोग हैं। तो अब मेरे से आप ये पूछते हैं कि ये इनके किसके क्या नाम है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये ऑथेंटिक कागज़ है सर्वेयर स्टोन का नाम से जी। और अब ये इसमें सबसे पहले लिखा है ये JSB लिखा है, जैसे JSB तो ये लिखा है ये था जॉन स्टीवन बोल्डेरो, ठीक है। हाँ 1791 से 1858 तक इसका वो रहा। और ये जॉइंट मजिस्ट्रेट था, ये जो था जॉइंट मजिस्ट्रेट सहारनपुर का था फ्रॉम 1815, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नाम आता है इसमें ये WLG हाँ विलियम्स लीनियर गार्डनर। ये एक एंग्लो इंडियन था, ये इसने अंग्रेज़ों की फ़ौज में ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स युद्ध करते थे, जैसे स्किनर हो गए और हर्सी हो गए, इस तरह के लोग। फिर है आपका जॉन एंथनी हॉसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। जॉन ये जे है, जॉन एंथनी हॉसन। ये जॉन एंथनी हॉसन जो था हु क्लाइंब भद्राज इन 1814 एंड 1816 ही केम हियर ट्वाइस इन 1816 ऑल्सो। और उसके बाद ऑब्जर्व स्नो पीक्स, यहाँ से उसने स्नो पीक्स जो देखी है। और ही वॉज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर जॉर्ज एवरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग जॉर्ज एवरेस्ट को सबसे पहले सर्वेयर ऑफ इंडिया भारत का जानते हैं कि सर्वेयर जनरल था। ही वॉज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। फिर है AG, ये आप देख पा रहे हैं AG है अलेक्जेंडर जिराड एंड ए नेम इन पर्शियन स्क्रिप्ट। वो आप ये भी देख रहे हैं पर्शियन स्क्रिप्ट में एक नाम है। पर्शियन स्क्रिप्ट जो थी वो उस समय आप जानते हैं मुगलों का राज था दिल्ली में, तो पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो ये लोगों से बात करने के लिए अपने साथ इंटरप्रेटर लाए थे अंग्रेज कि हम कहाँ पे हैं, कौन जगह पहुँच गए। फिर आपके पास अलेक्जेंडर जिराड हो गया एंड ए नेम इन पर्शियन। इन लोअर राइट कॉर्नर इज लेडी हुड, आप ये देख रहे हैं। ये थी मारिया वाइफ ऑफ एडमिरल सर सैमुअल हुड, कमांडिंग ईस्ट एशियन स्क्वाड्रन, ये उसकी वाइफ थी। अब आप पूछेंगे इसका नाम यहाँ पे क्यों रखा गया। एक बार मैंने शायद आपको पहले मसूरी की हिस्ट्री में आपको बताया कि ये 1814 में यूरोप में अंग्रेज फ्रांस में वो जो राजा था वहाँ का उसके साथ लड़ रहे थे। और ये जनरल था, नेवी का कमांडर था और सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया में, और ये ईस्टर्न कमांड का सारा उसका हेड था। जब उन्होंने उससे जीत लिया, क्या नाम था उसका, जो नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का राजा था ना, उसको इन जनरल्स ने ऑन बिहाफ ऑफ ये ब्रिटिश जनरल थे, इन्होंने हराया। तो उसको रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि इसका कंटेम्प्रेरी 1814 में ही वो वॉर हो रही थी, तो इसको यहाँ रेस्पेक्ट देने के लिए लेडी हुड शी नेवर केम हियर, वो आगे लिखा है उसने, और जिसने क्लाउडेंट के बारे में लिखा है एमिली ईडन ने, जब यहाँ फिर 1835 में आई थी तो उसने लिखा लेडी हुड का नाम क्यों लिखा है, तो लिखा है कि उसको वैल्यू देने के लिए। क्योंकि आज जैसे आज हम अपने हीरो किसी का नाम लिख देते हैं, स्क्राइब चीजल कर देते हैं, स्क्राइब कर देते हैं और उसको हमेशा के लिए बनाने के लिए। और फिर बागीस में लिखा, देखो फैनी पार्क्स टेल्स ऑफ राइडिंग आउट ऑफ भद्राज इन 1835, उसकी एक किताब है वॉन्डरिंग्स ऑफ ए पिलग्रिम, ठीक है। फिर उसने लिखा है ए लिटिल फर्दर ऑन वी फाउंड ए हिंदू आइडल, ये जो है यहाँ पे मंदिर था उसने उस समय देखा है, हाँ, रूडली कट इन स्टोन, मतलब स्टोन में उसकी स्टैचू जो थी ना, दिस आइडल इज नाउ नेग्लेक्टेड, वो लिखा है। उस समय बहुत कम लोग आते थे जब वो आई होगी ना, लेकिन उससे आगे फिर पूजा होती थी। फिर नियर इट इज ए लार्ज स्टोन इन विच चिजल्ड ए लेडीहुड, ऑन स्पीकिंग ऑफ दिस टू द पॉलिटिकल एजेंट ही लाफ्ड एंड सेड, यू आर मोर एंटरप्राइजिंग देन लेडीहुड, यू विजिटेड द स्पॉट, शी ओनली सेंट ए मैन टू चिजल आउट हर नेक एंड दैट कर्नल वो था बोल्डेरो ऑन द टॉप ऑफ भद्राज, शी नेवर विजिटेड द प्लेस इन पर्सन। मैंने आपको जैसे बता दिया ना। और उसके बाद उसने लिखा है, जो जिसने सर्वे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री लिखी है फिलमोर ने, वो ही केम हियर इन 1951, उसने लिखा है 2 स्टोन की इमेजेस यहाँ थी ऑलरेडी, और एक फकीर यहाँ रहता था और एक मंदिर था यहाँ पे, एंड ए होली मैन वाज लिविंग हियर एज लेट इन 1930 से, वो फकीर उसने बताया होगा मैं 1930 से यहाँ रहता हूँ। तो इसमें मैंने जैसे आपको समझा दिया, जब ये सर्वे स्टोन आए, जब यहाँ उनको पता लगा, यहाँ से बियॉन्ड उन्होंने हिमालय को देखा और फिर उन्होंने शुरुआत करी धीरे धीरे, जैसे गोरखों को हरा दिया, फिर उसके बाद आप जानते हैं गोरखों को सरेंडर करना पड़ा, गोरखे फिर हिमाचल में चले गए। उसके बाद फिर देहरादून से वो फिर मसूरी में आने लगे, और आपको मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकार था, हंटिंग थी, और वो देखना चाहते थे कि कौन सा हमने एरिया ले लिया नहीं ले लिया। तो ये एक ऑथेंटिक हिस्ट्री है मसूरी की, और ये जो लोग इसको स्क्रिबल करते हैं, लोग सोचते हैं ऐसे किसी ने नाम लिया है, इट्स ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री
ये सर्वे ऑफ जो सर्वेयर जनरल है या इस समय के प्रेजेंट है या सर्वे ऑफ इंडिया भारत का, उनको इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये तो ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो गया, पिछले 20-25 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब ये मंदिर कमेटी ने इन्होंने इसको थैंक गॉड थैंकफुली इसको थोड़ा प्रोटेक्ट तो कर लिया। एक तो यहाँ पे इसका यहाँ पे पूरी डिटेल हिस्ट्री लोगों को पता नहीं है। जब मंदिर आते हैं ठीक है, मंदिर तो आएंगे ही, लेकिन इसके बाद जो ये है इसकी भी हिस्ट्री जब मसूरी से तो है ही, तो इसको प्रोटेक्ट और करें। मैंने कई बार अखबारों में लिखवाया, कई आर्टिकल लिखे इसके बारे में, लेकिन मेरे को दुख लगता है कि इसका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं ये किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्यों नहीं किया गया कि अज्ञानता बस हुआ है। ज़्यादातर इसके लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। लोग सोचते हैं जैसे पहाड़ों पे या मॉन्यूमेंट में लोग लिख देते हैं ना, अपने नाम लिख देते हैं या कोई आई लव यू लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, तो लोग सोचते हैं ये ऐसे ही नाम है। बट मैंने जैसे आपको बताया, जॉन हॉडसन ये जो था सर्वेयर जनरल था, ये यहाँ से फिर यहीं से जब उसने ये पहाड़ देखे तो यहाँ से फिर वो सोर्स ऑफ यमुना देखने गया, बंदरपूछ गया, फिर उसके बाद वहाँ पे गंगोत्री गया, गोमुख तक गए। पूरा उस समय के ये पहले मैप बने, सबसे पहले मैप, पहला जो रूट बना सब कुछ, उससे पहले यहाँ बियॉन्ड कोई भी नहीं गया था। ही वॉज द फर्स्ट वाइट मैन जो लोग गए। फिर उसके बाद तो 1815 के बाद 1820 में जेम्स बेली फ्रेजर, मैंने आपको बताया था, वो जो गए थे, जो लाखा मंडल भी गए थे, वो लोग भी आए। फिर उसके बाद तो अंग्रेज आते रहे 1835 में, फिर अंग्रेज आते ही रहे। लेकिन मंदिर की अपनी वो है, मंदिर की प्राचीनता के बारे में कोई वो शक नहीं, हज़ारों साल से पूजा हो रही है, लेकिन इसको भी संभालना बहुत ज़रूरी है। ये आजकल का प्रेजेंट लगभग 210 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, इसको संभालना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, जो भी जिसका इससे वास्ता होगा, चाहे सर्वे ऑफ इंडिया हो या सर्वे जनरल हो जो प्रेजेंट है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे वाले हम सुन रहे हों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे से ही मैंने आपको बताया ना, वो वहाँ से उन्होंने यहाँ बेंचमार्क था, तो उसको प्रोटेक्ट करें। हो सकता है मसूरी में भी, गनिल में भी था ऐसा एक पत्थर, वो भी अब पता नहीं कहाँ गया है। एक सुरकंडा देवी में था, उन्होंने ऐसे ट्रायंगल बांधा था, और उसके बाद ही उनकी क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने कहा हम खुद चलते हैं, तो यहाँ पे आए थे। तब यहाँ पे कोई नहीं लोग रहता था, मसूरी में नहीं बसा था, स्थानीय लोग थोड़े बहुत इधर के ये गांव सारे थे जो हम जौनपुर के यहाँ देखते हैं ना नीचे, ये लोग तो थे, लेकिन मसूरी ऐसा सच कुछ नहीं था। तो इसका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको आप मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए, और मंदिर के साथ ही इसकी हिस्ट्री को थोड़ा ऐड कर दिया जाए। मंदिर अपनी जगह है, उसका तो है ही है, लेकिन इसमें एक उसका प्रॉपर इसका वो बना के डिस्प्ले, और कौन लोग हैं, क्या है, क्यों आए थे, क्या इसका मसूरी से संबंध है। ठीक है, ठीक है। मंदिर के लिए प्रसाद, मंदिर के लिए प्रसाद। और कल 17 अगस्त को दर्शक खड़े हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप कृपया एक तरफ हो जाएं, ताकि मंच से सामने दिखाई दे, और वहाँ पर बैठने की अपनी पर्याप्त जगह सामने बैठने की व्यवस्था करी है। इस मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करते हैं श्रीमान गोपाल भारद्वाज जी। दूरस्थ जो जानकारी है, जिसे हम कहते हैं प्राचीन जानकारी, और आज तक की तमाम जानकारियों से वो लैस हैं। उनको देश के इतिहास से लेकर के उत्तराखंड के इतिहास में और मसूरी के आसपास का जो क्षेत्र है, गढ़वाल का तमाम, उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। और अक्सर इनके लेख हम अखबारों के माध्यम से देखते हैं, पढ़ते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज इस भद्रराज देवता मंदिर समिति के मंच पर उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं हमारे जो समिति के सचिव हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अंगवस्त्र देकर के, समिति का जो अंगवस्त्र है उसको देख करके श्रीमान गोपाल भारद्वाज जी का स्वागत करने का कष्ट करें।
ये जो जगह है ना, ये आप भद्राज जाते समय ये दुधली गांव है, दुधली ग्राम सभा नीचे दुधली गांव है। फिर इधर से एक रास्ता भी है देहरादून जाने का, जो डूंगा हाउस वगैरह नीचे गांव में चला जाता है। आप जानते हो पहले यही रास्ता भी काफ़ी, जब गोरखों का राज था या मसूरी में जब शुरू में अंग्रेज आए, वो वाया राजपुर नहीं, पहले मसूरी से आते थे, इस रास्ते से आते थे। और ये यहाँ पे जो उनका 1822 का एक नक्शा बनाया है इनका सर्वे ऑफ जनरल का, उस समय का सर्वे ऑफ इंडिया का, उसमें यहाँ दुधली फोर्ट एक मेंशन किया है, दुधली फोर्ट। तो मेरे हिसाब से इसी एरिया में रहा होगा यहाँ पे, और ये सारा एरिया दुधली फोर्ट हो सकता है ये उससे पहले का हो या गोरखों द्वारा बनाया हो गया। आप जानते हैं यहाँ गोरखों ने राज किया, तो उनके यहाँ पे फोर्ट हो सकता है। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, तो उसको डिफेंड करने के लिए अपने जो उनका राज था। और उससे आगे फिर और था, इधर आगे बनाया इनके 2-3 जगह जो है, विराट जैसे आप कहते हैं, विराट खाई है चक्राता के पास, वहाँ भी विराट खाई में, वहाँ विराट खाई का फोर्ट था। और उससे और आगे जाके कई फोर्ट थे, मे भी उसी समय का या उससे पहले का हो गया, लेकिन 1822 का जो ऑथेंटिक मैप बना हुआ है उसमें ये मेंशन है, उसका नाम है दुधली फोर्ट। वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा होगा, लेकिन अब तो वो सब खंडर भी नहीं दिखाई देते, अब तो सब प्राइवेट क्षेत्र बन गया। लेकिन ये भद्राज आप जाते हैं तो रास्ते में आता होगा, काफ़ी ऐतिहासिक स्थान रहा होगा अपने समय में। और मैं तो जो आपको बस उसके रूइंस भी नहीं है, पहले जब बहुत मैं शुरू में आया हूँ आज से 30-40 साल पहले, क्योंकि मेरे दोस्त की यहाँ प्रॉपर्टी थी जो आज जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के उसमें आती है, तो मैं तब आता था, तब तो कुछ दिखते थे, अब तो कुछ नहीं दिख रहा, काफ़ी बदल गया यहाँ पे।